सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलते हैं उसमें गिवन डेटा का यूज करते हैं और अननोन टर्म्स को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले गिवन डेटा में सबसे पहले क्वेश्चन में है सॉल्यूशन 1 a इक्वल टू 8, nth टर्म इज 62, सम ऑफ n टर्म इज 210 एंड फाइंड करना है n एंड d। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला हमें पता है, an की वैल्यू दी है 62 और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें से जितनी वैल्यू पता है वो पुट कर देंगे। जैसे a की वैल्यू पता है 8 है, n नहीं फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है। तो यहाँ से n माइनस 1 d इक्वल टू 6 प्लस 8 इधर जाएगा माइनस 8 और 62 माइनस 8 हो जाएगा 54 एंड दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही फिर सेकंड वाला एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे जो गिवन है 210, तो n बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। अगेन हम a की वैल्यू रखेंगे विच इज 8, तो n बाई 2 इंटू 8 n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से हम दो अननोन दो इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं। अननोन है n और d और दो इक्वेशन है 1 एंड 2। इनमें से 1 बाई 1 हमें एक अननोन को हटाना है, एलिमिनेट करना है और दूसरे अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इजीली जो हट जाएगा उसे देखते हैं। तो हम मुझे दिख रहा है यहाँ n माइनस 1 d और यहाँ n माइनस 1 d। अगर हम यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो केवल n बचेगा और यहाँ से n वैल्यू निकल आएगी। तो बाई यूजिंग इक्वेशन 1, बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, n बाई 2 8 टू 16, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू होगी 54 इक्वल टू 210। ऐड करेंगे n बाई 2 इंटू 16 एंड 54 इज 70, 210 कैंसिल करेंगे 35, n इक्वल टू 210 अपॉन 35 विच इज इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई 6। जब n की वैल्यू फाइंड हो गई है तो ये आई हुई n की वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर दें 1 में चाहे 2 में, हम d फाइंड कर लेंगे। तो वहां पुट करेंगे तो 2 बार रखनी पड़ेगी और कैलकुलेशन लंबी होगी, तो 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। जब पुट करेंगे तो 6 माइनस 1 d इक्वल टू 54 एंड 5d इक्वल टू 54। तो d इक्वल टू 54 बाई 5 विच इज इक्वल टू 10.2, सॉरी 10.8। तो इस तरीके से n और d दोनों के दोनों फाइंड कर लिए गए। तो याद रखना है हमें गिवन डेटा क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो हमेशा याद रखना जब भी दो अननोन होंगे तो दो इक्वेशन बनेंगे, उन्हें इजीली सॉल्व हो जाएंगी और उन्हें सॉल्व करके हमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड में देखते हैं क्या क्या गिवन है। an की वैल्यू गिवन है 4, d की वैल्यू गिवन है 2, sn गिवन है -14 एंड n और a की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स में फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो गिवन डेटा है इसकी हेल्प लेते हैं, an का फॉर्मूला लगाते हैं। an गिवन है 4 और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n माइनस 1 d में से हमें a और n फाइंड करना है, d गिवन है तो d की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड वाले में। सेकंड में गिवन है sn इक्वल टू -14। sn की जगह फिर फॉर्मूला फिर रखेंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -14 n बाई 2 एक की जगह पर a तो फाइंड करना है, d की जगह पर अगेन 2 रखेंगे तो 2a 2n माइनस 1 इक्वल टू -14, इक्वेशन नंबर 2। फिर से देखो दो अननोन है n और a और दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फिर से किसी एक अननोन को एलिमिनेट करना होगा। इजीली कौन सा एलिमिनेट होगा, अगर देखा जाए तो यहाँ से a की वैल्यू यहाँ रखना बहुत ईजी है। n की वैल्यू निकाल देंगे तो दो जगह रखनी होगी और काफी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो पुट करते हैं बाई इक्वेशन 1 a की वैल्यू अगर देखी जाए तो 4 माइनस 2 n माइनस 1,
4 माइनस 2n माइनस 1, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो n बाई 2 4 माइनस 2n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14। अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो ऊपर से पूरे से 2 कॉमन होगा और यहाँ बार 2 है तो 2n बाई 2 4 माइनस 2n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14। 2 से 2 कैंसिल, n अंदर सॉल्व करेंगे माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14। थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे तो n 4 2 6 माइनस 1 5 माइनस 2n प्लस n माइनस n इक्वल टू माइनस 14। 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 14, एक साइड ले जाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। यहाँ आने के बाद अब इसका फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट फाइंड करने हैं, फैक्टर करते हैं। 2 नंबर सब्ट्रैक्शन इज 5 एंड मल्टीप्लिकेशन इज 14, 7 and 2, तो वी कैन राइट माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, n कॉमन करेंगे तो n माइनस 7, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो n माइनस 7, n माइनस 7 पूरे में कॉमन हो जाएगा तो सेकंड ब्रैकेट में आएगा n प्लस 2। फर्स्ट ब्रैकेट को 0 करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 7, नेचुरल नंबर है। सेकंड ब्रैकेट को 0 करते हैं तो n की वैल्यू आएगी माइनस 2, निगेटिव इंटीजर है, नहीं लीक जाएगी तो ऑब्वियसली n की वैल्यू कितनी होगी 7। n की वैल्यू जब फाइंड हो जाए तो n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा a, तो पुटिंग n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो 1 में जब पुट करेंगे तो a प्लस 2 7 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो a 7 माइनस 1 इज 6 2 जा 12, उधर गया तो माइनस 12, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 8। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया माइनस 8। तो इस तरीके से हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, फर्स्ट टर्म a एंड नंबर ऑफ टर्म 7। तो याद रखना है हमें जब भी क्वेश्चन में अननोन्स होंगे, 2 अननोन होंगे तो 2 इक्वेशन, 3 अननोन होंगे तो 3 इक्वेशन, वो अपने आप बन जाएंगी गिवन कंडीशन के पूरे करस्पॉन्डिंग टू गिवन इक्वेशन। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और अननोन वैल्यू फाइंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of the 17 terms is 289, find the sum of first n terms and second of 20 terms। चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली लाइन दी, सम ऑफ फर्स्ट 7 terms is 49 and that of the 17 terms is 289। मीन्स गिवन में हमारे पास 2 चीजें हैं, स्टार्टिंग के जो 7 टर्म्स हैं उनका सम दिया है हमें 49 एंड अगेन जो स्टार्टिंग के 17 टर्म्स हैं उनका सम दिया है 289। तो लेट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले कि फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d। तो वी नो डेट फॉर्मूला क्या होता है एसएन का, एसएन का फॉर्मूला था एसएन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले एसएन है, n की जगह पर 7 है तो रखते हैं 7 बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। इसे सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस 1 6, 7 बाई 2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। अगर देखा जाए तो यहाँ 2 कॉमन है तो 2 पूरे ब्रैकेट के बाहर लाए तो 7 इंटू 2 अपॉन 2 a प्लस 3d इक्वल टू 49 एंड अगेन 2 से 2 कैंसिल एंड 7 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो 49 बाई 7 इज 7, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर यहाँ पर यही लगाया जाए 17 इक्वल टू 289 तो यही फॉर्मूला फिर से एप्लीकेबल है। तो 17 बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। 17 बाई 2 2a
प्लस 16d इक्वल टू 289। तो यहाँ से फिर से देखते हैं 2 कॉमन होगा, 17 इंटू 2/2 a प्लस 8d टू 289। तो फिर 2 से 2 कैंसिल, 17 टाइम कैंसिल, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और सेकंड को सॉल्व करना है। हमारे पास 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व करने के पहले से 4 मेथड है, उनमें से कोई भी मेथड एप्लीकेबल है या एलिमिनेशन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे पास a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 7 है। तो एक काम करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल टू 7 एंड सेकेंड है a प्लस 8d इक्वल टू 17। दोनों को सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएगा, a से कैंसिल, 3 माइनस 8 माइनस 5d, 7 माइनस 17 माइनस 10, तो d इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू तो 2 आ गई। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी d की वैल्यू पुट करके सेकंड अननोन a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो d इक्वल टू 2 रखेंगे तो a प्लस 3 2 6 इक्वल टू 7। सो a इक्वल टू 7 माइनस 6 मीन्स a इक्वल टू 1। तो इस तरीके से a और d फाइंड कर लिया। अब चलते हैं क्या चीज चाहिए थी। पहला पार्ट है n टर्म्स निकालने हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चूंकि Sn ही निकालना है, S10 निकालना होता तो n की जगह 10 रखते, S20 निकालना होता तो n की जगह 20 रखते, लेकिन Sn निकालना है n टर्म्स का तो n की जगह n ही रहेगा। a और d की वैल्यू जो आई है वो रखेंगे, a की जगह 1 और d की जगह 2। तो n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 d की जगह पर 2। सॉल्व करेंगे तो n/2 2 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n इंटू 2n अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, सो n स्क्वायर। तो Sn की वैल्यू आ गई, Sn इक्वल टू कितना आएगा, n स्क्वायर। ये पार्ट कंप्लीट। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में पूछा गया था 20 टर्म्स का सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म्स का मतलब S20 निकालना है। तो अब वापस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पे Sn पता है, Sn इक्वल टू n स्क्वायर है, तो इसी में n की जगह पर 20 रख देंगे, क्योंकि n की जगह जब 20 रखेंगे तो 20 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400। ऐसे अगर हम मुझसे 200 टर्म्स का स्क्वायर पूछा जाता तो यहाँ पर n की जगह 200 रख देते हैं, सीधे निकल आता है, ना कि हम वापस इस फॉर्मूले में जाए वैल्यू रखें। टाइम भी बचेगा और एप्लीकेशन भी एक तरीके का हो जाएगा। इस तरीके ये क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज गिवन है, फाइंड द सम्स ऑफ -5 -8 -11 एंड लास्ट टर्म इज -230। तो चलते हैं क्या क्या गिवन पहले वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है फर्स्ट टर्म विच इज -5, फिर कॉमन डिफरेंस सबको पता है a2 माइनस a1, वेयर a2 इज -8 माइनस a1 इज -5, तो -8 प्लस 5 विच इज इक्वल टू -3। लास्ट टर्म आल्सो गिवन, लास्ट टर्म मतलब an या l, an गिवन है -230 एंड यू हैव टू फाइंड n एंड देन Sn। क्योंकि Sn के फॉर्मूले में हम सीधे Sn नहीं फाइंड कर सकते, जब तक हमें n नहीं पता होगा तो हम n नहीं पता होगा तो Sn भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि Sn के दोनों फॉर्मूलों में n जरूर आता है। तो पहले n फाइंड करेंगे, n फाइंड करने के लिए a d और an पता है। तो चलते हैं, सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू थी -230, a है -5, n -1 और d की वैल्यू है -3। सॉल्व करते हैं, -5 इधर आएगा, -230 प्लस 5, यहाँ पर n -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 n -1, 230 n प्लस 5 करेंगे तो -225 इक्वल टू -3 n -1। सो n -1 इक्वल टू -225 अपॉन -3 विच इज इक्वल टू 3 7 जा 21 5 जा 15, n -1 इक्वल टू 75, सो n इक्वल टू 75 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 76। तो इस तरीके से 70 n की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि एक नेचुरल नंबर होगी 76। अब n फाइंड करने के बाद हमारा मोटो है Sn फाइंड करना। तो Sn का फॉर्मूला नोट कर लेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी।
और यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू आपने पहले फाइंड कर ली 76, 76/2, 2a की जगह पर रखेंगे a की वैल्यू विच इज -5। याद रखना दो ऑपरेटर जब भी लिखते हैं तो ब्रैकेट में रखना चाहिए वैल्यू को। n-1 76 -1 इंटू d इज -3। 76/2 अगर डिवाइड करेंगे तो 38 -10 75 -3 तो 75 इंटू -3। नेक्स्ट बस सॉल्यूशन रह गया -10 75 3 जा 225 माइनस का तो 38 इंटू -235। तो 38 का मल्टीप्लाई जब -235 में करेंगे तो पहले आंसर फाइंड करेंगे इसका। तो -235 इंटू 38 8 5 का 40 0 4 8 3 जा 24 28 2 8 2 जा 16 2 18 3 5 जा 15 3 3 जा 9 3 2 जा 6 0 13 9 8 तो 8 9 3 0 विद निगेटिव साइन। तो Sn की वैल्यू हमने फाइंड कर ली विच इज -8930। तो ऐसे भी क्वेश्चन में ध्यान रखना है जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगे तो हमेशा हमें nth टर्म पता होगा लास्ट टर्म। तो nth टर्म कितना दिया था -230, तो फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे, an पता ही है तो उसकी हेल्प से सबसे पहले n फाइंड करेंगे। जब n फाइंड हो जाएगा तो उसकी हेल्प से Sn फाइंड करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है जिसे ध्यान पे रखना है।